should not be a part of the syllabus. That is not a part of actually your syllabus. That's why it should not come. Ideally in 9th क्लास में नहीं आना चाहिए. आपको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्मुलेशन तक सिखाते हैं, ग्राफिकली सिखाते हैं 9th में. 10th में होता है हाउ टू सॉल्व दिस. लेकिन इसमें लिखा है वेनु एंड श्याम वेंट टू बाय पोटैटोज एंड अनियंस रिस्पेक्टिवली, जो अभी लास्ट क्लास में भी किया था. दे मिक्स बोथ ऑफ देम इन अ बैग. जिनकी केस स्टडी में आया था कि दे आस्क्ड टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ अ नंबर लेस देन 10 such that x is less than y. तो ये चीज है कि दे बाय अनियंस एंड पोटैटो. ठीक है. अच्छा, एक तो मुझे बताओ, आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हो सब? एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो सब? मैथ्स की कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ के आ रहे हो रोज की रोज की नहीं? एवरीवन. हाँ जी. गौतम है, क्या पढ़ कर आए हो? मैथ्स पढ़ रहे हो? पहली चीज तो एक चीज आप मुझे बताओ, हाउ डू यू वांट मी टू प्रोसीड? अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ. व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ इज, आज का दिन मैं आपको पढ़ाई कराऊंगी. ठीक है. कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, कुछ लीनियर इक्वेशंस को जो मुझे लगे कि शायद आपके करवाने वाले क्वेश्चन है वो करवाकर टुमारो एक से टेस्ट हो जाएगा. एमसीक्यू हो, 2 मार्क्स हो, एनीथिंग. इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर चैप्टर टू बी कवर्ड, सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसके अलावा कोई पर्टिकुलर चैप्टर इफ यू वांट कि ना करूं, लीनियर इक्वेशंस से काफी क्वेश्चन आज करवा दूंगी आपको. फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनके पेपर में भी था, 1-2 पेपर्स और भी है जिसमें था. उसके अलावा व्हाट एल्स यू वांट टू डू? कोई एक चैप्टर पिक करो कि नहीं मुझे इसका टेस्ट देना है या मुझे ये क्वेश्चन करना है, उसमें वो मुझे बता दीजिए. ठीक है. थिंक अबाउट इट, टेक अ टाइम, टेक योर टाइम. आज का दिन ले लो, बिकॉज अब 10th तक तो पेपर स्टार्ट सबके हो ही रहे हैं. तो अनदर वीक इज लेफ्ट टेस्टिंग के लिए, एमसीक्यू के लिए, दर्शन रीजनिंग के लिए. ठीक है. आपको जो पेपर दिए जा रहे हैं ना, जो मैंने नेट पे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, सेल्फ स्टडी हो गया, वो सब टेस्ट पेपर खुद से कर लो. बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके क्लास में सारे चीज करवा पाऊँ पॉसिबल ही नहीं होगा. ठीक है. लेकिन आपको अगर वो कर लोगे तो क्या होगा कि आपके क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले ना, आने ही नहीं चाहिए. पेपर जो बनकर आएगा ना फाइनल पेपर पे आए, इसको थोड़े बहुत टेढ़े वाले क्वेश्चन, केस स्टडी सबकी पढ़ लो, दर्शन रीजनिंग सबकी पढ़ लो. Fine. So they have onion and potatoes. They mix both of them in a bag. Total number of onion and potatoes लिखा हुआ है. Total number of onions and potatoes is 45. This one still good. ये वाला total number of onion and potatoes is 45, but twice the number of potatoes is equal to thrice the number of onions. Twice the number of potatoes is equal to thrice the number of onions. So find the linear equation. Also find the equation. ठीक है. Find the equation, इसको रिप्रेजेंट करना है. फिर वो नेक्स्ट लाइन है, if thrice the, also find the equation if number of potatoes is thrice the number of onions. क्या लिखा हुआ तुमने पूरा? अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करना है? चलो इसी तक आते हैं हम. यही से मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? whenever you see a linear equation का क्वेश्चन, उसमें 2 वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करनी. समझ में आ गया? आपको इसमें 2 वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट वाला वेरिएबल है नंबर ऑफ अनियंस एंड नंबर ऑफ पोटैटोज. उनको एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली 2 वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो. उनको एक्स एंड वाई की हमने उनको एक वो दे दी, सिंबल दे दिया उसका. टोटल नंबर ऑफ अनियंस एंड पोटैटोज. नाउ दिस इज इंग्लिश. वही वैसे ना मैथ्स लैंग्वेज क्या है, हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ अनियंस, आपने लिखा था एक्स है वो नंबर, क्योंकि वो नंबर क्या है 1 से 45 तक कोई भी हो सकता है. 1 2 3 4 नंबर ऑफ अनियंस. नंबर ऑफ पोटैटोज 20 23 24, कुछ भी नंबर हो सकता है. वी आर नॉट फिक्स्ड ऑन वन नंबर एंड दैट इज व्हाई वी से इट इज राइट. तो ऐसा है कि दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 45. कोई 2 नंबर्स है जिनको ऐड किया 45. ट्वाइस द नंबर ऑफ पोटैटोज. पोटैटोज को मैंने शो किया था
y. Twice the number of potatoes is equal to thrice the number of onions. And this is called conversion of your English language in mathematical terms. Symbols के साथ equal to, जैसे आपने कहा है twice, तो twice का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स, जब thrice कहा 3 से मल्टीप्लाई हुआ. कौन सा? नंबर ऑफ अनियंस. ठीक है, जैसे सोर्स होते हैं, मेमोरी वाले सोर्स होते हैं ना, थिंक ऑफ अ नंबर नाउ मल्टीप्लाई इट विद 2. उस बंदे को नहीं पता आप कौन सा नंबर ले रहे हो, तो उसके लिए तो आपको अगर उसने कहा कि 10 से छोटा नंबर लो, मल्टीप्लाई इट विद 2. आपने कोई भी नंबर सोच लिया, आज मैंने कुछ कह लिया कि नहीं आंसर मैंने सोचा हुआ इसका ये आंसर है, तो यू आर क्लूलेस अबाउट दैट आंसर, so you have multiple numbers running in your mind, so that we say is a variable because you don't have a fixed value for that particular number. समझ में आ गया? इसीलिए हम क्या करते हैं, वो सारी इक्वेशन तो कुछ नहीं करते हैं जो मेमोरी टेक्निक से होती है सारी, वो सारी इक्वेशन की पॉसिबिलिटी फॉर्म करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट इक्वेशन वी थिंक ऑफ, फिर आपको वो कहते हैं हिंट, इससे ज्यादा है, इससे कम है, so based on those values they try to solve the equation और फिर solution ढूंढते हैं और कुछ नहीं करते. मेमोरी टेक्निक जो ये होती है, या कुछ भी आप कहते हो कि कैसे मैंने गैस कर लिया कि मैंने ये नंबर सोचा है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वेशन स्टेप लिया, उससे मल्टीप्लाई बाय 2 किया, उससे मल्टीप्लाई बाय 3 किया, फिर -5 किया, -4 किया, वो करते करते फाइनल आंसर तक आपको कहेंगे. तो मेंटली कैलकुलेट दैट इक्वेशन और उसी के साथ आपका फाइनल आंसर को मैच कर दिया, एंड दे गेट यू द आंसर कि आपने ये सोचा था. समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन. 2y इज इक्वल टू 3x. अब क्या करना होता है, जब आपके पास ये दो इक्वेशन बन जाती है, अभी के लिए आपको जो सॉल्विंग का मेथड देखना है वो यही होगा, दैट वी यूज सब्स्टिट्यूशन. उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल जो आपको ठीक लगता है, जैसे मुझे y यहाँ पे ठीक लगा, उसको मैंने लिखा 3x/2. अब जहां इस इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में जहां पर y था, वहां पर I will put 3x/2 is equal to 45. 2x plus 3x. अब जैसे आपने क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल की थी, लंबी चौड़ी सी, वही सारी इक्वेशन बन जाती है. 2 वेरिएबल्स का मतलब है कि एक वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे दूसरे के साथ. देयर आर 2 ways those 2 variables are related. किसी एक इक्वेशन पे आप एक की वैल्यू, रिमेंबर एक्सप्रेस y in terms of x, ये किया, you could have put it here also, आपका आंसर वही आएगा. आप इस तरह से भी कर सकते हैं. कोई भी एक इक्वेशन लो, किसी एक, समझ में आ गया, इन टर्म्स ऑफ द अदर एंड पुट इट इन अदर इक्वेशन. दो इक्वेशंस बनेंगी, एक में से वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ अदर एंड पुट इट इन द अदर वेरिएबल, अदर इक्वेशन. तो जैसे भी सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा. 90 is equal to 5x, x is equal to 18. ये आ गया. यहां से भी अगर आप सॉल्व कर लेते, आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी, 5x is equal to 90, x is equal to 18. अगर x की वैल्यू 18 है तो y को कहा जाता है 45 minus 18 which is equal to 27. समझ में आ गया इतना? सबके पास मैं यहाँ पर ना आपको लगा कर जाती हूँ पेज, ग्रुप में मैं फॉरवर्ड भी करूँ बिकॉज इट विल नॉट बी इजी. है किसी से, किसी पेपर से ही लिया हुआ है. तुम्हारे वाले पेपर से शायद, ये आपके वाले पेपर से ही है. केस स्टडी का, ये लीनियर इक्वेशंस का पार्किंग चार्जेस वाला. इन केस यू डोंट हैव इट, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है, इसको पढ़ो एक बार. उसमें लिखा है पार्किंग चार्जेस है ना, पार्किंग अ कार इन मेट्रो इज एन अल्टीमेट प्रॉब्लम. वो सारा इन्होंने पूरा दिखा हुआ था.
और जो हमारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन था वही है, पार्किंग चार्जेस आर ₹50 फॉर द फर्स्ट 2 hours and ₹20 for the subsequent hours. 50 for the first 2 hours and ₹20 for the subsequent hours. अब ये चीज तो एक है ही है, ये आपने बहुत बार पढ़ ली होगी, लाइब्रेरी केसेस हैं या पार्किंग चार्जेस हैं या रिजर्वेशन टिकट का होता है उसके केसेस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं करवा देती हूँ। लेकिन यहाँ पर y is the total charges, x is the total parking time that is more than 2 hours. Then find the linear equation for this equation. मतलब ये सीधा सी बात कही नहीं हुई है। मतलब आप ना इस इक्वेशन को ऐसा देखा करो कि मान लो अगर मैंने 8 घंटे वहां पे गाड़ी पार्क की है तो मेरे को कितने चार्जेस पड़ेंगे। फर्स्ट 2 hours के लिए कितने हो गए, ₹50 प्लस कितने घंटे बचे अब, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सब्सिक्वेंट 6 hours, 6 hours का ₹20 के हिसाब से। तो यहाँ पर उसने जो x दिया हुआ है ये आपको 8 दिया हुआ है कि 6 दिया हुआ है, आपको ये बताना है। उसने कहा है x is the total time more than that is more than 2 hours. x is 6 or 8? y is the total charge. ये आपके पास जो आया वो y आया for 8 hours. समझ में आ गया। तो उसने कहा है y is the total charge जो कि होगा 50 and x is the total parking time that is more than 2 hours. टोटल पार्किंग टाइम दैट इज मोर देन 2 hours. तो क्या होगा, ₹50 से पढ़ने ही पड़ने 2 घंटे के लिए, है ना। टोटल पार्किंग टाइम मोर देन 2 hours ना लिखा होता तो हम क्या करते, यहाँ पर x-2 करते और फिर लगाते 20, अगर ये मोर देन 2 नहीं लिखा होता। अब जब यहाँ पर मोर देन 2 लिख दिया तो मैं क्या करूंगी 20। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस सिचुएशन पे आई पर्सनली फील कि यही चीज होगी बिकॉज इसमें मोर देन 2 hours लिखा हुआ है। आपके पेपर में सही था किसी का, ये आपके पेपर में आंसर की है, बिकॉज मुझे तो यही लगा। देखो जो उन्होंने पेपर सेंड किया था, बुक का नहीं है बच्ची, दिखा लीनियर इक्वेशंस में मोर देन सब्सिक्वेंट में ना ये फर्क होता है। मैं जस्ट इतना देख रही हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया हुआ है। दैट इज मोर देन 2 hours लिखा हुआ है ना, तो वो 2 hours माइनस नहीं होने चाहिए क्योंकि मोर देन 2 hours लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मोर देन 2 hours नहीं लिखा होता, एक्स इज द टोटल पार्किंग टाइम, बस इतना लिखा होता, तब आप ये इक्वेशन फॉर्म कर, एक्स इज टोटल पार्किंग टाइम। समझ में आ गया सबको ये। एंड इट इज एक्स इज टोटल टाइम, total parking time more than 2 hours, that is more than 2 hours। दिखाना बुक एक मिनट जो तुम कह रहे हो। अच्छा मैं देख लेती हूँ, इतना क्लियर होगा। चलो करो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट के 2 and 3 क्वेश्चन। अब इसमें ना आपको कहा जाता है फाइंड द लीनियर इक्वेशन आल्सो। लेट क्यों हो गए, हाँ तो इसने लिखा है ना टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x एंड टोटल फेयर एज y, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस दिया हुआ है 5। आपकी बुक में क्वेश्चन है ना, उसमें टैक्सी फेयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पार्किंग चार्जेस जैसा ही है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 per kilometer। अब यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज x, टोटल फेयर एज y। तो डिस्टेंस कवर्ड x लिया तो जब आप माइनस करते हो तो x-1 करते हो, जब सब्सिक्वेंट चार्ज लगाते हैं तो x-1 करते हैं। यहाँ पर x-2 हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिया हुआ है दैट इज मोर देन 2 hours। अगर मुझे ना दिया जाए मोर देन 2 hours तो मैं x-2 करूंगी। ठीक है, चलो आपके पास अब इसके हिसाब से इक्वेशन है। ऑफ कोर्स ये इक्वेशन अब इसमें रेलिवेंट नहीं रहेगी, लिख लीजिए सबने ये, है ना। डिफरेंशिएट कर लो। अब सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आंसर करो इसके हिसाब से। यश पार्क्ड हिज कार फॉर 5 hours, फाइंड द अमाउंट पेड फॉर पार्किंग। 50 plus 20 into
3. It will be 110 rupees. If Raju is an owner of one of the showrooms, being a staff member, he has to pay only 50% of the amount for his 10 hours of job. तो आ जाएगा 50 plus 8 into 20. 50 plus 8 into 20. तो 50 plus 160 रुपीज 210 और इसका 50% पे करना है, तो ये हो जाएगा 105. ठीक हो गया. ये बुक का ही है, किसी पेपर में है ये ना. चलो ये वाला क्वेश्चन लिखो. every 6 months price of petrol increases. Every 6 months price of petrol increases at the rate of rupees 5 per liter. Every 6 months price of petrol increases at the rate of rupees 5 per liter. Taking price of petrol in December 2018 as rupees X and present price of petrol as rupees Y, form a linear equation showing amount spent on petrol in December 2019. डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? प्राइस कौन सा निकालना है हमें? 2019 का. 2019 का प्रेजेंट प्राइस हो गया, वो हो गया रुपीज बाय. और जो प्राइस है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? एवरी 5 पर लीटर एवरी 6 months. 2018 में प्राइस था x, ठीक है ना. y इज इक्वल टू x प्लस एवरी 6 months इंक्रीज हुआ. तो दिसंबर टू दिसंबर कितने मंथ्स आ गए? 12. तो वो नहीं कहेंगे कि हमारा आधा मंथ हुआ नहीं हुआ. बिगनिंग ऑफ दिसंबर है तो बिगनिंग ऑफ दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर दिया तो एंड ऑफ दिसंबर. ठीक है ना. तो x प्लस 2 बार इंक्रीज होगा, 5 plus 5 6 मंथली इंक्रीज है. तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू x प्लस 10. क्लियर हो गया? y इज इक्वल टू x प्लस 10. अब इसने कहा है कि एज कंपेयर टू पेट्रोल देयर इज एन ऑप्शन ऑफ सीएनजी. सीएनजी का भी ऑप्शन है जिसमें प्राइस इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर लीटर इन अ ईयर. प्राइस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर लीटर in a year. Price increases at the rate of rupees 5 per liter in a year. So form a linear equation taking CNG price. अब ना इसमें पता क्या है, क्योंकि ये केस स्टडीज की फॉर्म में है और केस स्टडीज में ऑप्शंस नहीं है, तो जो वेरिएबल्स यहाँ लिखे हुए हैं आपने वही फॉर्म करने हैं. ठीक है. So taking CNG price in December 2017. 2017 में कहते हैं उसके प्राइसेस को आपने लेना है रुपीज A and December 2018 as B. Form an equation taking price in December 2017 as A and December 2018 as B. तो B is equal to A plus 5. समझ में आ गया? फिर आपको 3-4 ऐसे इक्वेशन दी हुई है कि find the value of A if B is this, find the value of B if A is X is this. ठीक है. तो आ जाएगा नेक्स्ट. आ जाओ लिख लो.
इसी में एक क्वेश्चन और था, राइट डाउन इसी पेपर में। In a school, 25% of the students are girls. 25% of the students are girls. If the number of girls and boys are respectively X and Y, form an equation for the above situation. Form an equation for the above situation. And find 3 different solutions. फिर आपकी बुक में टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, वो आता है सबको। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और वो दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर से सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में ये है, तो एट व्हाट नंबर बोथ आर इक्वल। ये वाला है। अच्छा, कोई पेपर हमने पूरा किया था, हमने स्टार्ट किया था जो लास्ट, आई रिमेम्बर मैंने आपको बोला कराया था। अच्छा, इसमें से ये वाला कंप्लीट था, ठीक। हाँ जी, बताओ क्या करेंगे इसमें। x इज इक्वल टू 25%। x क्या शो करता है, x क्या शो करता है, नंबर ऑफ गर्ल्स। y क्या शो करता है, अच्छा स्टूडेंट्स क्या होते हैं, गर्ल्स या बॉयज, दोनों। स्टूडेंट्स क्या हुए, गर्ल्स एंड बॉयज। तो देयर आर x गर्ल्स एंड y बॉयज, तो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x + 5। तो वो कहता है 25% ऑफ स्टूडेंट्स। 25% मतलब 25/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैथमेटिकल लैंग्वेज से आपको कन्वर्जन करना है, वही वर्ड्स को यू हैव टू कन्वर्ट इन इक्वेशन। तो हम सिंबल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया, x + 5। r का मतलब जैसे इज r, तो वो आ जाएगा इक्वल टू गर्ल्स। गर्ल्स कितने रखी है आपने, समझ में आ गया, राइट। यही आपके पेपर में दिया हुआ था, वहां पर जो आपको सैम्पल पेपर लास्ट टाइम मिला था दिसंबर में, वहां पर ऐसा ही क्वेश्चन था। वो रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज का था 1:3। समझ में आ गया। दोनों में डिफरेंस समझना है। यहाँ स्टूडेंट्स कहाँ है, तो स्टूडेंट्स में जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, राइट। एज कंपेयर टू दिस, देयर वाज दिस क्वेश्चन जो लास्ट मैंने करवाया होगा दिसंबर में, जो इन लोग को मिला था, डीएवी को। इट वाज इन दिसंबर। सैम्पल पेपर आया था ना तुम्हारा, जिसमें लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास इज 1:3। समझ में आ गया। जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था 25 स्टूडेंट्स का ही, वहां पे रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज का हुआ है 1:3, राइट। एंड सेट अप एन इक्वेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एंड फाइंड द सॉल्यूशन।
set up an equation between the students of the class and find a solution for the given system. तो number of girls को आप क्या लिखोगे? X. Number of boys को क्या लिखोगे? Y. तो x upon y is equal to 1/3. तो आपका बन जाता है y is equal to 3x. This is the equation which you have set up between the students of the class. समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन पर डिफरेंस क्लियर है? एक में आपको रेशियो दी हुई है बॉयज और गर्ल्स की, एक में आपको दिया हुआ है रेशियो टू स्टूडेंट्स, गर्ल्स की रेशियो एज कंपेयर टू द टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, 100 में से 25 गर्ल्स हैं तो 75 बॉयज होंगे, रेशियो 1:3 बनती है गर्ल्स और बॉयज की, पर कहने का वे डिफरेंट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद ना इसमें एक क्वेश्चन था, लिखो इन अ रोम्बस, the perpendicular in a rhombus, the perpendicular from vertex in a rhombus, perpendicular from vertex D to side AB. In a rhombus, perpendicular from vertex D to side AB, bisects AB. Perpendicular from vertex D to side AB, bisects AB. Find the angles of the rhombus. हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? मुझे सॉल्व किया हुआ है। रोम्बस ड्रॉ कर रहे हो पहले तो, ठीक है। थोड़ी सी फिगर इसकी एग्जैक्ट नहीं बनेगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स डी बाइसेक्ट्स द साइड, ठीक है। So if E is the perpendicular, it's the foot of the perpendicular, then I'll say AE is equal to B. एक तो ना given to prove लिखना शुरू कर दो, पेपर में एक्स्ट्रा मार्क्स चाहे ना मिले लेकिन कटेंगे जरूर उसके, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? जॉइन BD, राइट। तो इस केस में I'll say join BD। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये क्या दिख रहा है हमें? दो ट्राइंगल्स बन गए। तो जब भी दो ट्राइंगल्स बनते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये वाली साइड इसके इक्वल है, DE कॉमन, ये एंगल्स दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगी? इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BED, कॉन्ग्रुएंसी लिखो इसमें। AE is equal to BE, this is given to us, then DE is equal to DE, कॉमन हो गया। एंगल AED is equal to एंगल BED because it is each 90 डिग्री। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए? ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलो, ये क्लैरिटी आ गई हमें।
है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये किस रूल से हुआ, AD इज इक्वल टू BD CPCT, ठीक है, बोथ आर इक्वल। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो व्हाट अबाउट दीज टू साइड्स, इक्वल हुए। व्हाट अबाउट दिस, समझ में आ गया। तो व्हाट अबाउट ट्रायंगल BCD, इक्वेटरल बन गया, तो ये एंगल कितना आया 60, ये वाला एंगल कितना होगा 60, एंड व्हाट अबाउट दिस वन 120 एंड दिस आल्सो 120, समझ में आ गया। तो एंगल्स ऑफ द rhombus आर 60 120 60 120। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, शायद क्लास में मैंने करवाया हो आपको, इन एनी केस लिखो उसको। इट सेज इन अ rhombus, ये लिख लो पहले, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक नंबर